ऐसा सदियों बाद होता है जब धरती पर पापों का भार बढ़ जाता है तो उसका नाश करने के लिए ईश्वरीय सत्ता मनुष्य रूप धारण कर धरती पर आते हैं और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे को चरितार्थ करते हैं। आज ऐसा समय आया जब युग निर्माण योजना के जनक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी प्रज्ञा अवतार के रूप में धरती पर आए और युग निर्माण योजना एवं विचार क्रांति का विराट अभियान चलाया। सद्विचारों की एक ऐसी गंगा बहाई जिसमें अवगाहन करके करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को निहाल किया। गायत्री परिवार करोड़ों जनों का परिवार और उसके जनक गायत्री के परम सिद्ध वेद के मूर्तिमान रूप तप के धनी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं, जिसका शुभारंभ आचार्य श्री के आध्यात्मिक जन्म दिवस वसंत पंचमी 2011 को नवयुग दीपोत्सव पर्व के साथ हुआ। इससे पूर्व समाज में व्याप्त कुरीतियों के शमन के लिए तथा व्यक्तित्व परिष्कार के लिए शताब्दी मंत्र लेखन साधना अभियान चलाया गया। मंत्र लेखन करने का एक विशेष मकसद ये है कि प्रतिदिन यदि 60 मंत्र एक व्यक्ति लिखता है तो 40 दिन में 2400 मंत्र हो जाते हैं। चूँकि 10 गुना महत्व माना जाता है इसलिए 24,000 मंत्र लेखन के बराबर इसका पुण्य मिलता है। इस अभियान में विश्व भर के परिजनों द्वारा करोड़ों गायत्री मंत्र का लेखन किया गया। शताब्दी साधना महापुरुष चरण की पूर्णाहुति 2011 रामनवमी के दिन समग्र विश्व में एक साथ दीप मालाएं जलाकर की गईं। सृजन साधना महाअभियान कहा था इसको। उन्होंने साधना की, 2 वर्ष तक इसका क्रम चला। लोग गांव-गांव गए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई। इसी के मध्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक शाम गुरुवार के नाम प्रज्ञा गीतों का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वाद्य यंत्रों व गीतों के माध्यम से दर्शकों को गुरु भक्ति का रसपान कराया गया। आज की प्यारी शाम पूज्य गुरुवर के नाम, आज की प्यारी शाम पूज्य गुरुवर के नाम। मुंबई के लोगों में युग ऋषि के विचारों व भाव चेतना से ओतप्रोत कराने हेतु गायत्री संध्या का भव्य आयोजन हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से धरती को बचाने तथा विश्व मानवता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए गायत्री परिवार के 7 आंदोलनों के अंतर्गत हरितमा संवर्धन को गति देते हुए वृक्ष गंगा अभियान चलाया गया, जिसमें विश्व भर के परिजनों द्वारा करोड़ों वृक्षों का रोपण किया गया। सभी क्षेत्र के लोगों ने हृदय से सराहा और अपनाया भी। भारत भर में जन जागृति एवं आचार्य श्री के विचारों से अवगत कराने हेतु शांति कुंज हरिद्वार से जन शताब्दी रथ यात्राएं निकाली गईं, जिसके माध्यम से समग्र भारत में युग ऋषि के संदेश पहुंचाए गए। युग ऋषि के जन्म शताब्दी वर्ष के प्रमुख कार्यक्रम, जो कि 6 से 10 नवंबर 2011 कार्तिक पूर्णिमा की तिथियों में कुंभ नगरी हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है, इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जिनसे जैसा बन पड़ रहा है बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। एकता, समता, सहकारिता और सामूहिकता के नज़ारे आज तीर्थ नगरी हरिद्वार के पवित्र आंगन में देखने लायक हैं। अँ हरिद्वार अंदर आज सप्तादी निमित्ते जे भाईओ बहनों आया है एटला उत्साह थी काम करी रहा है कि दरेक भाईओ बहनों ने एम थाय छे कि आज अमरा गुरुदेवना कार्य में हूँ कई रीते वधुमां वधु काम करूँ। बपोरे तड़को होय ताप होय तो जमवामां पण एवा नीचे बेसी अने बधा एक पेला हळी मळी अने जमे छे अने भोजन करे छे अने रोजे सवारमां पण रोजे नवो दिवस उगे छे त्यारे नवी ताजगी लई अने बधा आनंद उत्साहथी काम करे छे।
समस्त कुंभ क्षेत्र में आवागमन हेतु गंगा की धारा पर कई जगह पुलों का भी निर्माण हो रहा है। कल शाम तक हमारी फाउंडेशन का लगभग 60% पुल का 60% हिस्सा फाउंडेशन होता है वो पूरा हो गया था। और मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया आयोजन और इतना मतलब प्रेम से जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, मुझे इसी काम को करने में सरकार की तरफ से इतनी दिक्कतें हुई थी। पैसा भी सरकार ने काफ़ी खर्च किया था, हम लोग रात दिन लगे भी रहे थे, दुर्घटनाएं भी हुई थी, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 25 तारीख का इनसे वायदा किया था, लेकिन मैं 20 अक्टूबर को लगभग कोशिश करूँगा कि ये सारे पुल मिल जाए। सुना है कभी रीछ मानवरों ने मिलकर रामकाज हेतु समुद्र में सेतु बनाया था। और आज से निर्माण चालू हो जाएगा। जब लोग बाग आएंगे देखने के लिए कार्यक्रम, तो उस समय तक बहुत सारी चीज़ें ऐसे तैयार हो जाएंगी जिनका कि उनको मालूम नहीं होगा कि ये सब आपने देखा था, आप लोगों ने देखा था। 1551 कुंडी यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। आप देखिएगा जब यज्ञशाला बनेगी, यहाँ से भी देखिएगा, चंडी देवी से भी देखिएगा, मंशा देवी से भी देखिएगा, और ये अपनी जो राजमार्ग जा रहा है यहाँ से देखिएगा। बहुत ही विशाल, बहुत ही विलक्षण, सारा हमारे भाइयों की, आप सबकी मेहनत का करिश्मा है कि माँ गंगा ने अपने लिए जगह दे दी बीच में। इसी के पास प्रवचन पंडाल बनेगा। गुरुदेव माता जी की वो बच्चे जो देवत्व के रास्ते पर चल रहे हैं और गुरुदेव के संकल्पों को पूरा करने चल रहे हैं, वो देवताओं से कम नहीं है जिन्होंने अपनी गुरु निष्ठा के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाया है। न दिन देख रहे हैं, न रात देख रहे हैं, न आंधी देख रहे हैं, न तूफान देख रहे हैं, न ये देख रहे हैं कि घर में हमको कितना अच्छा भोजन मिल रहा था, यहाँ रूखा सूखा है, लेकिन जो भी कुछ है वो सब प्रसाद है। अपने अहम को गलाकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी साधना है। Just came today to do work for a couple of hours and to see everybody's faith in Gurudev, everybody's anticipation for the big days in November coming up, and of course it inspires my own faith as well to see what is going on here. It's incredibly beautiful. बहुत सुंदर है. I wish that we could have something like this in America. I can't tell you how great it would be. ग्वाल बालों ने मिलकर गोवर्धन उठाया था। आज हजारों गायत्री साधकों को शताब्दी महोत्सव की तैयारियां उसी उत्साह से करते देखा जा सकता है। हर आदमी, हर परिजन इस बात के लिए उत्सुक है कि यहाँ पर मैं भी गिलहरी की भूमिका निभा सकूं। उस तरह से हमारे परिजन यहाँ पर काम कर रहे हैं। हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र में चल रही जन्म शताब्दी महोत्सव की तैयारी, जिसमें लालजी वाला, पंत द्वीप, गौरी शंकर द्वीप, वैरागी द्वीप आदि स्थान प्रमुख हैं। इन स्थानों पर निर्माण व सफाई कार्य जोरों पर चल रहा है। इनका जो समर्पण है, इनका जो भाव है, इनकी जो लगन है, इनका जो कौशल है, वो सब जिस भगवान के चरणों पर चढ़ रहा है, वो पैसा देकर के कभी नहीं खरीदा जा सकता और इस तरह का आयोजन और इस तरह का वातावरण बनाया नहीं जा सकता। इसलिए इनके कार्य को आप साधारण नहीं कह सकते, ये असाधारण कार्य। हजारों स्वयंसेवी भाई बहनों के निवास व भोजन की व्यवस्था हेतु पंत द्वीप में भोजनालय, आवास की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। जो प्रथम बेस कैंप है उसको प्रारंभ किया है और भोजनालय का उद्घाटन यहीं से किया है। ये भोजनालय की कैपेसिटी 50,000 प्रतिदिन खिलाने की है, 25,000 सुबह और 25,000 शाम को। लालजी वाला में सफाई कार्य लगभग पूर्णता के निकट है, जहां पर विराट 1551 कुंडीय यज्ञशाला एवं ज्ञान मंच का निर्माण किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत विराट कलश यात्रा से होनी है। कलशों की साज सज्जा एवं गुदड़ी निर्माण शांति कुंज में हो रहा है। ये जन्म शताब्दी की तैयारियां चल रही है और शोभा यात्रा की तैयारी के लिए 11,000 ये बहनों के लिए शोभा कलश में व्यवस्था बनाया गया है। भारत के कोने कोने से, तीर्थ से गंगा जल के साथ, गंगा रज के साथ आवलखेड़ा जन्मभूमि की रज और मिट्टी जल ये सब लेने के साथ में भारत के कोने कोने से जो जितने तीर्थ हैं उन सब का रज जल लेकर के आए हैं
सबको मिला करके इस कलश में रखा जाएगा। और जितने बहन जो इस कलश को धारण करेगी, ये मान करके चलिए कि उनका बड़ा सौभाग्य है कि भारत के पूरे तीर्थों का जल रज लेकर के ये चलेंगी शोभा यात्रा के लिए। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इन सभी तैयारियों में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदर्शनी यज्ञशाला, संस्कारशाला, कला मंच तथा विचार मंच की पूर्व तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। जो आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार की कलाकारिता, पीछे तक लोग काम कर रहे हैं। इधर उधर जो सामान पड़ा हुआ है, अभी काफ़ी थर्मोकोल आया है और भी आना है। अभी हम लोगों के 60 आदमी की टीम है थर्मोकोल का काम करने में। सवेरे 8 बजे से रात को 10-11 बजे तक हम लोग काम करते हैं, तब जाकर के काम वक्त पर पूरा हो पाएगा। यज्ञ संसद में आचार्यों, उपाचार्यों, होताओं, ऋत्विजों एवं ब्रह्मवादिनी बहनों द्वारा यज्ञ संचालन के अभ्यास का कार्यक्रम भी चल रहा है। कार्यक्रम क्षेत्र के साज सज्जा हेतु बैनर, स्टिकर आदि सामग्री का निर्माण भी शांति कुंज के स्क्रीन प्रिंटिंग, बैनर की छपाई, वेदियों पर जो देव पूजन होगा उसकी वेदियों के ऊपर जो कपड़ा रहेगा उसकी छपाई, झंडे इत्यादि इसमें छापे जाएंगे और वो छापे जा रहे हैं। लगभग 10,000 बैनर हम लोग छाप चुके हैं और थोड़ा सा काम बचा है उसको कर रहे हैं। सिलाई विभाग, झंडा, बैनर, अश्वमेधिक झंडा, ये सब तैयारी यही चल रही है। स्वच्छता और आपदा का ये बेस कैंप है। 10,000 जो है स्वयंसेवकों का एक जत्था इससे पूरे समारोह की सफाई के अभियान के अंतर्गत जोड़ा गया है। भोजन की, पानी की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। कि कहीं छाया मिल जाती है कमर सीधी करने को? हाँ, बिल्कुल मिल जाती है। उसके बाद 1 घंटा थोड़ा 3:45 बजे तक ये तो कल तो काफी बड़ी मस्ती से काम कर रहे हैं। गुरुदेव की असीम कृपा बरस रही है। मन इनकी भावनाएं देख के इतना विवल है कि लगता है ये लोग तो वही हैं जो समुद्र पार करके पहुंच गए थे ना। बस इनकी भावनाएं सर्वोपरि। आज देख देख के मन इतना गदगद है कि कुछ शब्द नहीं मिल रहे कि इनके लिए क्या बात कही जाए। आज श्रद्धा को सामने खड़ा देख रहे हैं कि जो लोग श्रद्धा के वशीभूत क्या कर रहे हैं। यज्ञ नगर का पूरे का सर्वेक्षण किया आज और देखा कि जो महोत्सव होने जा रहा है 6 से 10 नवंबर में, उसके लिए कितने बड़ी संख्या में साधक लोग आए हैं और सभी गुरु की सेवा मान करके काम कर रहे हैं। आज हमने जिस इलाके का निरीक्षण किया है, गौरीशंकर 3, गौरीशंकर 1, 2, हज़ारों की संख्या में लोग बाग छाए हुए हैं और सब अपने श्रमदान से वो काम कर रहे हैं जो बड़ा असंभव काम है। मतलब झाड़ियों को काटना, जड़ी बूटियों को काटना और काट के उनको इकट्ठा करना, जलाना, ये काम वही कर सकता है जिसके मन में गुरु के प्रति बहुत ही सघन श्रद्धा है। और मैं समझता हूँ कि आज जबकि कार्यक्रम में अभी लगभग 1 महीना और 8 दिन 9 दिन बाकी हैं, उसको देखते हुए, उत्साह को देखते हुए और 5-6 हज़ार जो स्वयंसेवक आ गए हैं उसको देखते हुए और आने वाली नवरात्रि, कल से नवरात्रि चालू हो रही है, तो नवरात्रि के उत्साह को देखते हुए संख्या बढ़ती चली जाएगी और मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम बहुत शानदार होगा। इसको देख के लगता है इसमें जो पसीना गिरेगा जो हमारे कार्यकर्ताओं का, उस पसीने से जो महक आएगी वो अलग ही महक होगी। मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार का प्रयोग है जो गुरुदेव की कृपा से अपन लोग करने का मौका मिला है। आचार्य श्री राम शर्मा, जिन्हें युग ऋषि कहते हैं, वेदमूर्त तपोनिष्ठ कहते हैं, उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो
इस युग में जिसके लिए संकेत तो महापुरुष करते रहे हैं, नोस्ट्राडामस से लेकर सूरदास से लेकर के और श्री अरविंद तक, कि एक श्रेष्ठ युग आना है और भारत को फिर से महान भूमिका निभानी है विश्व में। उसका ये सक्रिय काल आ गया है। उसी उद्देश्य से वो आए थे। आचार्य श्री ने उसी योजना को, जो ये महापुरुष कहते रहे हैं, बहुत व्यवस्थित रूप में रख दिया और उसमें जन जन की भागीदारी की बात कही। आचार्य श्री राम शर्मा जी की युग निर्माण योजना का स्वरूप लोगों के सामने जाए और उसके सूत्रों को लोग अपने अपने ढंग से प्रयोग में लाएं, उसका लाभ उठाएं, यश कमाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सब उस धारा में अपने अपने ढंग से जुट जाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यह समारोह ऐसे युग ऋषि की जन्म शताब्दी का महोत्सव है जो विश्व मानवता के कल्याण के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहे। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने हेतु भाव भरा आमंत्रण है। और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार जो है आपको इनवाइट करता है 6, 7, 8, 9, 10 नवंबर की तारीखों में 2011। 1911 में उनका जन्म हुआ था, 2011 में हम 100 साल उनके मना रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में आएंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो कि अभूतपूर्व होगा और जिसको पाकर के आपको आपके अंदर से बाहर तक आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, आया महापर्व युगदेव का। ऐसा सदियों बाद होता है जब धरती पर पापों का भार बढ़ जाता है, तो उसका नाश करने के लिए ईश्वरीय सत्ता मनुष्य रूप धारण कर धरती